बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आप लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन ग़िज़ाओं को उनके जायके और फ़वाइद की वजह से बहुत पसंद फरमाते थे। नंबर 1, खजूर। अहले अरब अमूमन खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की बड़ी तारीफ़ फरमाई, खुसूसन अजवा खजूर की बहुत तारीफ़ बयान फरमाई है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत ज़्यादा पसंद थी और उसका बहुत इस्तेमाल फरमाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स रोज़ाना सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करे उसे उस दिन जहर और जादू से कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। एक और जगह इरशाद है, अजवा जन्नत का फल है, उसमें जहर से शिफा देने की तासीर है। खजूर एक मकवी ग़िज़ा है, सब फलों में सबसे ज़्यादा तवानाई बख्श है। इंसानी जिस्म को जिस कदर हयातीन की ज़रूरत होती है उसी कदर खजूर में है। खजूर जिस्म को फरबा करती है, ताज़ा खून पैदा करती है, सीना और फेफड़ों को ताकत बख्शने के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। नंबर 2, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोगन जैतून को बहुत पसंद फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोटी को रोगन जैतून से मिलाकर खाया करते थे। कुरान में जैतून का जिक्र आया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैतून का तेल खाओ और मालिश में इस्तेमाल करो, इसलिए कि वह मुबारक दरख्त से पैदा होता है। जैतून का तेल दुनिया का वाहिद तेल है जो चर्बी में तब्दील नहीं होता। यह इमराज क़ल्ब और मोटापे से बचने के लिए इंतहाई मुफीद है। रोगन जैतून इस्तेमाल करने वाले अफराद दिल की बीमारियों से महफूज रहते हैं। जैतून जोड़ों और पट्ठों के दर्द, सांस की बीमारियों, कोलेस्ट्रॉल के मसाइल, ब्लड प्रेशर, गुर्दों के इमराज, मोटापे और फालिज समेत मुख्तलिफ इमराज से इंसान को महफूज रखने की गैर मामूली सलाहियत रखता है। नंबर 3, दूध। दूध रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो तमाम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। हजरत शोएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग गाय के दूध को अपने लिए लाजिम करार दे दो क्योंकि यह शिफा बख्श है और उसका घी दवा है। हजरत इंसान के लिए एक मुकम्मल ग़िज़ा है और इससे बेहतर ग़िज़ा शायद ही हो। दूध में जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक तमाम अज़्ज़ा मौजूद हैं जिससे जिस्म सेहतमंद रह सकता है और उसकी नशो नमा सही हो सकती है। जिन इलाकों के लोग दूध इस्तेमाल करते हैं उनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं। नंबर 4, शहद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था और उसका बहुत इस्तेमाल फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पसंद फरमाते थे। शहद की शिफा बख्शी का जिक्र कुरान में भी आया है और उसे मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज करार दिया गया है। शहद के बारे में यह बात तयशुदा है कि यह बहुत इमराज में मुफीद है और इसका इस्तेमाल जिस्म को इमराज से महफूज रखता है। तमाम तरकावशों के बावजूद अब तक शहद का मुतबादिल तलाश नहीं किया जा सका। शहद की खूबी उसके रस का जल्द असर करना और कुदरती एंटीबायोटिक होना है। यह हलक से नीचे उतरते ही खून में शामिल हो जाता है। बच्चों से लेकर जा बलब मरीज के लिए ग़िज़ा और दवा है। नंबर 5, कद्दू। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्जियों में बहुत पसंद था। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दावत में जौ की रोटी और कद्दू गोश्त का शोरबा पेश किया गया। मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि प्याले के किनारों से कद्दू तलाश फरमाकर तनावुल फरमा रहे थे। मैं उस रोज़ के बाद हमेशा कद्दू को पसंद करने लगा। कद्दू एक सब्जी है जो जायका में लजीज और तासीर में जदूद, हजम, सेहत बख्श और दिमागी सलाहियतों को बढ़ाने वाला है। कद्दू मफरूह, कल्ब, जिगर और एसाब के लिए मुफीद सब्जी है। नंबर 6, जौ की रोटी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ाओं में शामिल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जौ की रोटी को बहुत पसंद फरमाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी में कभी भी मैदे की रोटी तनावुल नहीं फरमाया। अबू दाऊद में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौ की रोटी का टुकड़ा लिया और उस पर खजूर रखे और फरमाया कि यह इसका सालन है और तनावुल फरमा लिया। कुदरत ने जौ में जिस्मानी ताकत का बेशबहा खजाना छुपा कर हमें बख्शा है। कदीम ज़माने से जौ का इस्तेमाल बतौर इलाज और क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा में होता चला आ रहा है। जौ में जिस्म को तवानाई बख्शने वाले अज्जा की खासी मिकदार पाई जाती है। इसमें 80% नशास्ता, लहमियात और फास्फोरस की बड़ी मिकदार मौजूद होती है जो ब्लड प्रेशर को फ़ायदा पहुँचाता है, हिद्दत को कम करता है, प्यास बुझाता है, जोड़ों के दर्द को फ़ायदा पहुँचाता है। चूँकि जहरीले मादों को अखराज करता है इसलिए मुहासों, चेहरों के दानों और इस सिलसिले में दूसरी जल्दी बीमारियों को दूर करता है। यह हमारे जिस्मानी सेहत के लिए टॉनिक का दर्जा रखता है। इन्हें अपने रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल रखें और सेहतमंद रहें। नंबर 7, सिरका। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ सिरका को तनावुल फरमाया बल्कि उसकी तारीफ़ भी फरमाई। हदीस में है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सिरका भी कैसा बेहतरीन सालन है। हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या तेरे पास खाने के लिए कोई शय है? मैंने अर्ज किया, सूखी हुई रोटी और सिरका के सिवा कुछ भी नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वही ले आओ। वह घर सालन से खाली नहीं जिस घर में सिरका हो। सिरके का इस्तेमाल खून में ग्लूकोज की मिकदार को दुरुस्त करने के लिए फ़ायदेमंद होता है। सिरका खाने में इस्तेमाल इस एहसास को बढ़ा देता है कि अब भूख नहीं, यानी इंसान कम खाता है और इस तरह निज़ामी हाजमा बेहतर रहता है। नंबर 8, गोश्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा थी।
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا و جنت دونوں جگہ ہیں، سب کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوربے والا اور بھنا ہوا گوشت شوق سے تناول فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے بکری کا گوشت آیا، اس میں سے دست کا گوشت خدمت میں پیش کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا۔ گوشت جسم انسانی کی صحت و توانائی کے لیے بہت مفید قرار دیا جاتا ہے، اس میں جسم کی طاقت و توانائی کے لیے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ نمبر 9، انجیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ایک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر جنت کا پھل ہے۔ انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ یہ کمزور اور دبلے پتلے لوگوں کے لیے نعمت بیش بہا ہے۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ روزانہ انجیر کھانے سے موٹاپے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، معدنی اجزاء، کیلشیم، فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی خشک اور تر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں، وٹامن بی اور ڈی قلیل مقدار میں ہوتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، اس میں فولاد، کیلشیم اور فاسفورس جیسے اجزاء شامل ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک انجیر انسانی جسم کو درکار فولاد کی 2% ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ نمبر 10، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور کے خوشے اس طرح تناول فرماتے ہوئے دیکھا کہ چھوٹا سا خوشہ منہ میں لے کر دانے توڑے اور تنکول کو باہر کھینچ لیتے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت انگور ہے جو انتہائی لذیذ اور بے مثال قوت بخش پھل ہے۔ اسے صحت و توانائی اور فرحت و انبساط فراہم کرنے کے لیے لحاظ سے ایک اچھوتا اور پرکشش پھل تصور کیا جاتا ہے۔ انگور میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، وٹامن اے، وٹامن سی، کیلشیم اور آئرن پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ یہ ہر عمر کی خواتین کی توانائی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ یہ جسم میں تازہ اور مصفی خون پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے اندر بے پناہ غذائیت ہوتی ہے۔ اس کا رس نہ صرف معدے کی رطوبت کو مزید حاجم بناتا ہے بلکہ نظامی انہضام کے بعد خون میں شامل ہو کر خون کو صحت مند بھی بناتا ہے۔ انگور کا رس آدھے سر کے درد اور معدے کی بیماریوں، تپیدق یا قبض، کھانسی، جسم کی کمزوری، خون کی کمی اور دیگر امراض کے لیے بہت مفید ہے۔ دوستوں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا